हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना के गढ़वाल जिले में एक ही खानदान के 4 बच्चे पानी में डूब गए। तेलंगाना के गढ़वाल जिले में वाक़ कृष्णा नदी में तैराकी के दौरान एक ही खानदान के 4 बच्चों की मौत हो गई। ये वाक़या आलमपुर हल्के के अतक्याल मंडल के बंगापेट में दरिया कृष्णा में पेश आया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाशे निकाली। पुलिस ने मरने वालों की शनाख्त आफरीन 17 साल, समीर 8 साल, नौशीन 7 साल और रेहान 15 साल के तौर पर की है। बताया जाता है कि एक खानदान की शादी की तकरीब में शिरकत के बाद 11 लोग एक ऑटो में कृष्णा नदी देखने गए थे। इसमें 4 बच्चे तैरने के लिए नीचे गिरकर पानी में डूब गए। मरने वालों की शनाख्त अटक्याल मंडल के वेल्लूर गांव से हुई है। सीएम केसीआर ने हैदराबाद में बीआरएस सेंटर फॉर एक्सेलेंस का संग बुनियाद रखा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने पीर को भारत भवन सेंटर फॉर एक्सेलेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का संग बुनियाद रखा, जिसे जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ कायम किया जा रहा है। उन्होंने हैदराबाद के कोकापेट में तकरीबन 11 एकड़ पर फैले 15 मंजिला इमारत के तामीराती काम के आगाज के मौके पर संग बुनियाद की तकरीब अंजाम दी। चीफ मिनिस्टर ने चंदी होम में शिरकत की और इस मौके पर पन्नाहूती अंजाम दी। इस मौके पर उन्होंने एक पौधा भी लगाया। यह मरकज पार्टी कारकुनों के लिए एक जामे तरबियती सहूलत के तौर पर काम करेगा, जो इन्हें मुल्क के कोने कोने से मालूमात तक रिसाई फराहम करेगा। इसमें कुशादा मीटिंग हॉल, एक जदीद तरीन डिजिटल लाइब्रेरी, कसीर लिसानी अखबारात, न्यूज़ कोलेशन सर्विस और पार्टी लीडरों को जरूरी मालूमात की फराहमी शामिल होगी। मजीद ये कि यह रियासतवार और सेक्टरवार डेटा इकट्ठा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा। क्लासरूम्स और कॉन्फ्रेंस हॉल्स के ख्याल से मुल्क भर से पार्टी कारकुनों की तरबियत में आसानी होगी। बीआरएस के खातून कॉर्पोरेटर के शोहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पंजागुट्टा पुलिस ने बीआरएस के खातून कॉर्पोरेटर के शोहर के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। बताया जाता है कि वी श्रीनिवास, जो सोबाजीगुड़ा कॉर्पोरेटर वी संगीता के शोहर हैं, उन्होंने पंजागुट्टा पुलिस पार्टी से बदसलूकी की। बताया जाता है कि ट्रैफिक पुलिस से वाबस्ता पुलिस कांस्टेबल ई राजेश ने कॉर्पोरेटर के शोहर को, जो साउंड सिस्टम का ऊंची आवाज से इस्तेमाल कर रहे थे, इस पर एतराज किया और वजीर आला तेलंगाना का काफिला गुजरने के पेश नजर आवाज कम करने की गुजारिश की। लेकिन कॉर्पोरेटर के शोहर ने मुबैना तौर पर पुलिस कांस्टेबल से बदसलूकी करते हुए उसे गाली गलौज की और धमकाया। पुलिस पंजागुट्टा ने ट्रैफिक कांस्टेबल की शिकायत पर ताज़ीरात हिंद की दफा 353, 290, 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया। नागर कर्नूल कलेक्टेरेट की जदीद इमारत का वजीर आला के हाथों होगा इफ्तिताह। जिले नागर कर्नूल में इंटीग्रेटेड कलेक्टेरेट इमारत और एसपी ऑफिस का 6 जून को वजीर आला के चंद्रशेखर राव के हाथों इफ्तिताह अमल में आएगा। बीआरएस पार्टी ऑफिस और मेडिकल कॉलेज का भी इफ्तिताह अमल में आएगा। बादशाह वजीर आला के चंद्रशेखर राव एक बड़े अवामी इजलास से खिताब करेंगे। नागर कर्नूल एमएलए मुरी जनार्दन रेड्डी ने अवाम से इस इजलास में कसीर तादाद में शिरकत करते हुए इस इजलास को कामयाब बनाने की ख्वाहिश की। मुहर्रम को सरकारी सतह पर मनाने पर जोर। चीफ मिनिस्टर को मीर अब्बास अली मौसवी का लेटर। अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ मुतवल्लियान, मुजाविरीन और खादिमीन मारूसी आशुर खानाजात के सदर मीर अब्बास अली मौसवी ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को एक लेटर लिखते हुए रियासत तेलंगाना में मुहर्रम यानी आज़ादारी को बदकम्मा की तरह सरकारी प्रोग्राम के तौर पर मनाने और आशुर खानों की मरम्मत और तज़य्यीन नौ और अज़ला में मुहर्रम के इंतजाम के लिए 100 करोड़ रुपये मुख्तस करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि साल 2014 में असम्बली इंतखाबात से पहले टीआरएस पार्टी ने बदकम्मा की तरह मुहर्रम प्रोग्राम और बोनाल सरकारी तौर पर मनाने का वायदा किया था। बदकम्मा तो अब स्टेट फेस्टिवल है, लेकिन मुहर्रम को अब तक रियासती फेस्टिवल का ऐलान नहीं किया गया। उन्होंने चीफ मिनिस्टर से दरख्वास्त की कि मुहर्रम को सरकारी प्रोग्राम के तौर पर मनाने का जल्द ऐलान किया जाए। खम्मम में उर्दू लाइब्रेरी की हालत अंधेरी नगरी चौपट राज के मुमासिल। पिछले 2 साल से खम्मम की उर्दू लाइब्रेरी पर ताला। खम्मम जिले से उर्दू का कोई पुरसान हाल नहीं है। उर्दू से मुताल्लिक हुकूमत की बुलंद बांग दावों की पोल खुल गई। खम्मम उर्दू लाइब्रेरी की हालत अबतर से अबतर हो चुकी है। इसके जिम्मेदार कौन है? तेलंगाना की तश्कील के बाद रियासत तेलंगाना में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा दिया गया, मगर यह सिर्फ कागजी जीनत के हद तक महदूद है। खम्मम की उर्दू लाइब्रेरी 2 साल से मुकफ्फल पड़ी हुई है। दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि उर्दू लाइब्रेरी में अखबारात और मैगजीन मुताले के लिए जो आते हैं, इसके बिल्स की रकम भी नदारत। रियासती हुकूमत की जानिब से उर्दू लाइब्रेरी के अमले को 6 महीने की तनख्वाहें नहीं दी गई। अफसोस सद अफसोस यह है कि खम्मम के उर्दू लाइब्रेरी में जो अखबारात, मुजल्ला और मैगजीन मुताले के लिए आते हैं, इसके भी बिल्स अदा नहीं किए गए। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव रोज निजाम के कसीदे पढ़ते हुए थकते नहीं और उर्दू की तरक्की के लिए बड़े बड़े दावे करते हैं। मुत्तहदा खम्मम जिले में एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत उर्दू को खत्म करने की साजिश की जा रही है। यहाँ तक कि खम्मम में पिछले 8 सालों से उर्दू कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर भी बंद है। हुकूमत के अवामी नुमाइंदों के साथ साथ उर्दू का जनाजा निकालने के जिम्मेदार अखिलती कायदीन और उर्दू दान तबका भी बराबर का जिम्मेदार है। खम्मम रुकन असम्बली और रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार को भी उर्दू के फरोग के लिए जिले में उर्दू के चलन को आम करने और सरकारी दफातर में उर्दू के बोर्ड्स को आविज़ा करने के लिए कई मरतबा वज़ीर मौसूफ से नुमाइंदगी करते हुए याददाश्तें पेश की गई। उर्दू के तमाम याददाश्तों को वज़ीर मौसूफ ने बर्फदान की नजर कर दिया।
तेलंगाना में इख्तिदार की तीसरी मरतबा कामयाबी के लिए केसीआर के अरकान असेंबली पर कड़ी नजर। तेलंगाना में इख्तिदार की तीसरी कामयाबी के निशाने के साथ असेंबली इंतखाबात की तैयारी करने वाले चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने पार्टी अरकान असेंबली की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ सतह पर सर्वे का एहतमाम किया। बीआरएस के मौजूदा 104 अरकान असेंबली में तकरीबन 50% ऐसे हैं जिनके लिए पार्टी टिकट हासिल करना किसी चैलेंज से कम नहीं होगा, और अगर इलेक्शन तक इनकी मनफी रिपोर्ट मुस्बत में तब्दील नहीं हो तो फिर इनके हल्के जात से नए चेहरों को टिकट दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने पार्टी की तीसरी मरतबा कामयाबी के लिए अरकान असेंबली पर मुकम्मल इन्हिसार किया है। इनका मानना है कि अरकान असेंबली की बेहतर कारकर्दगी इन्हें तीसरी मरतबा कामयाबी से हमकिनार करवा सकती है। तेलुगु देशम बीजेपी मुफाहिमत की इत्तलात बंडी संजय ने मुस्तरद कर दी। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने आने वाले इलेक्शन में तेलुगु देशम के साथ इंतखाबी मुफाहिमत करने से मुताल्लिक मीडिया के मुख्तलिफ गोशों की इत्तलात को मुस्तरद कर दिया और वाज़ेह किया कि ये इत्तलात ख़यास आराइयों पर मुबनी है जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। पार्टी कायदीन और कारकुनों के साथ टेलीकॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बंडी संजय ने कहा कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा से चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात में बुरी बात क्या है। रियासतों की तरक्की के लिए चंद्रबाबू नायडू ही नहीं बल्कि साबिक़ा में ममता बनर्जी, स्टालिन, नीतीश कुमार जैसे अपोजिशन के कायदीन ने भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की ही बीजेपी का अहम निशाना है। टेलीकॉन्फ्रेंस के दौरान बंडी संजय ने अजला के पार्टी कायदीन को मशवरा दिया कि वो मीडिया की इत्तलात पर भरोसा न करें, वो सब ख़यास आराइयों पर मुबनी इत्तलात हैं। इस तरह की इत्तलात पर ज़्यादा तवज्जो देने की हमें ज़रूरत नहीं। हमारा मकसद रियासत में चंद्रशेखर राव की बदउनवान हुकूमत को इख्तिदार से बेदखल करते हुए बीजेपी को इख्तिदार में लाना है। बीजेपी सदर ने कहा कि बीजेपी की क़यादत बीआरएस जैसी नहीं, जहां चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव प्रगति भवन में अपोजिशन कायदीन को मुलाकात के लिए दाखिले की इजाज़त नहीं देते। इसके उलट बीजेपी क़यादत हर वक्त अपोजिशन को मुलाकात के लिए अपने दरवाजे खुले रखती है। आईसेट के रिजल्ट्स 20 जून को जारी किए जाएंगे। टीएस आईसेट के रिजल्ट फाइनल की के साथ 20 जून को जारी किए जाएंगे। प्रिलिमिनरी की 5 जून को जारी की जाएगी और एतराज़ात अगर हो तो ये एतराज़ात convener.iset@tse.ac.in पर 8 जून को 5 बजे शाम तक दाखिल किए जा सकते हैं। उम्मीदवार मुताल्लिक़ा पर्चे सवालात रिस्पॉन्स शीट के साथ वेबसाइट iset.tse.ac.in से डाउनलोड कर सकते हैं। आईसेट 2023 के लिए जुमला 75,925 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। 26 और 27 मई को 72 इम्तिहानी मराकज़ को मुनक़्क़िदा इम्तिहान में 93.38% उम्मीदवारों ने शिरकत की थी। रियासत के कॉलेजेस में MBA और MCA कोर्सेस में एडमिशन के लिए आईसेट मुनक़्क़िद किया जाता है। तेलंगाना आज़मीन हज कैंप का आज से आगाज। हज 2023 की तैयारियों के सिलसिले में सदर नशीन तेलंगाना हज कमेटी मोहम्मद सलीम ने हज वॉलंटियर्स के साथ इजलास मुनक़्क़िद किया और आज 5 जून से ये हज कैंप शुरू हुआ। हज कैंप का हज हाउस में एहतमाम किया गया और आज़मीन हज की सहूलत के लिए मजहबी और रज़ाकाराना तंजीमों के नुमाइंदों की खिदमत हासिल की गई। सदर नशीन हज कमेटी ने बताया कि हज कैंप में आज़मीन के लिए बेहतर सहूलतें फराहम की गई हैं। वॉलंटियर्स को चाहिए कि वो आज़मीन हज के साथ बेहतर बर्ताव करें और उन्हें मनासिक हज की तरबियत दें। उन्होंने कहा कि तमाम सरकारी महकमजात का ताउन हासिल है। हज कैंप और एयरपोर्ट पर तमाम तर इंतजामात को खतियत दी गई है। मोहम्मद सलीम ने बताया कि 7 जून से हज काफिलों की रवानगी का आगाज होगा। हज कैंप में आज़मीन हज का लगेज हासिल किया जाएगा और उन्हें करेंसी की तब्दीली के लिए मराकज़ की रहनुमाई की जाएगी। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इरफान शरीफ ने हज वॉलंटियर्स को जरूरी हिदायतें दी। इस दौरान सदर नशीन हज कमेटी ने बताया कि हैदराबाद और अजला से ताल्लुक़ रखने वाले आज़मीन हज फ्लाइट बुकिंग के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया के काउंटर से सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रुजू हों। रवानगी से 48 घंटे पहले आज़मीन को रिपोर्टिंग करना होगा। अजला से ताल्लुक़ रखने वाले आज़मीन अपने लगेज काउंटर नंबर 1 पर जमा कराएं। इनके लिए चौथी मंजिल पर रिहाइश का इंतजाम किया गया है। काउंटर नंबर 3 पर फ्लाइट की बुकिंग को कंफर्म किया जा सकता है। पासपोर्ट और दीगर सहूलतों के लिए अलहदा काउंटर्स कायम किए गए हैं। आज़मीन हज को रवानगी से 4 घंटे पहले खुसूसी बसों के जरिए शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट रवाना किया जाएगा। इंटरमीडिएट कॉलेजेस खुल गए। इंटरमीडिएट कॉलेजेस की दोबारा कुशादगी अमल में आई है, जबकि डिग्री कॉलेजेस की कुशादगी जून के दूसरे हफ्ते में अमल में आएगी। जूनियर कॉलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर को फरोग देने के लिए 400 करोड़ रुपए खर्च करने की हिकमत अमली तैयार की गई है। 31 मई को इंटरमीडिएट कॉलेजेस की गरमाई तातीलात का इख्तिताम हुआ। ओहदेदारों ने तालीमी साल 2023-24 की हिकमत अमली तैयार की है, जिसमें कॉलेजेस में बुनियादी सहूलतों की फराहमी, तालीमी मियार को मजीद बेहतर बनाने का प्लान तैयार किया है। पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में इजाफी क्लासरूम्स, हॉस्टल्स की तामीरात की जा रही है। गवर्नमेंट जूनियर कॉलेजेस में 301 करोड़ 24 लाख रुपए के मसारिफ से सहूलतें फराहम की जाएंगी। 407 गवर्नमेंट जूनियर कॉलेजेस को कंप्यूटर्स फराहम किए जाएंगे। साइंस वोकेशनल तजुर्बात के लिए जरूरी आलाजात और स्कॉलरशिप्स फराहम किए जाएंगे। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी मिलकर लड़ेंगे इलेक्शन, एकनाथ शिंदे ने कहा। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने कहा कि शिवसेना यानी शिंदे ग्रुप महाराष्ट्र के तमाम इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़ेगी। वज़ीर आला शिंदे ने कहा कि दोनों पार्टियां आइंदा लोकसभा असेंबली और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात में एक साथ इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रही है। शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र में काबीना की तौसीब 20 जून तक हो जाएगी।
3 साल के बच्चे ने सांप को काट लिया, सांप मर गया। उत्तर प्रदेश में अजीबोगरीब वाकया। उत्तर प्रदेश में एक अजीबोगरीब वाकया पेश आया। घर के बाहर खेलने वाले छोटे बच्चे ने सांप को काट लिया। इस वाकये से मुकामी सतह पर सनसनी फैल गई। ये वाकया मदनापुर फर्रुखाबाद जिले कोतवाली मोहम्मदाबाद में पेश आया। मुकामी दानिश सिंह अपनी मां और 3 साल बेटे के साथ रहता है। हफ्ते को लड़का घर के सामने खेल रहा था। इसी दौरान एक सांप का बच्चा इस लड़के की तरफ आया। छोटे बच्चे ने उसे पकड़ा और मुंह में डालकर काट लिया, जिसके नतीजे में सांप मर गया। कुछ देर बाद लड़का बेहोश हो गया। फौरी तौर पर लड़के के घर वाले मुर्दा सांप को पॉलीथीन बैग में डालकर बच्चे को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। अस्पताल के डॉक्टरों ने फौरी इलाज शुरू कर दिया। डॉक्टर ने लड़के को 24 घंटे निगरानी में रखा और ऐलान किया कि इसकी जान को कोई खतरा नहीं है, जिस पर सबने राहत की सांस ली, क्योंकि लड़का महफूज और सेहतमंद था। डॉक्टरों का कहना है कि लड़के की हालत अब मुस्तहकम है। हजरत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का आज से आगाज़। ख्वाजा दक्कन हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह के 619वें उर्स शरीफ का आज से गुलबर्गा में आगाज़ हुआ। 15 ज़िलक़ादा 5 जून बरोज़ पीर संदल मुबारक, 16 ज़िलक़ादा 6 जून बरोज़ मंगल जश्न चिरागा, 17 ज़िलक़ादा 7 जून बरोज़ चहारशंबा ज़ियारत महफिल खुल्क़ का एहतमाम होगा। उपदेश राय कत्ल मामले में मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना। खुसूसी जज MP MLA कोर्ट अवनेश गौतम की अदालत ने साबिक MLA मुख्तार अंसारी को 32 साल पुराने उपदेश राय कत्ल केस में मुजरिम करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। मुजरिम पर 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। एक और दफा के तहत मुख्तार पर 20,000 रुपए का इजाफी जुर्माना आयद किया गया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में मुख्तार को मजीद 6 महीने कैद में रहना होगा। कांग्रेस लीडर अजय राय के वकील अनुज यादव ने मीडिया को बताया कि उपदेश राय का कत्ल किया गया था। 32 साल पुराने इस केस में MP MLA कोर्ट ने मरकजी मुलजिम मुख्तार अंसारी को मुजरिम करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। सजा के दौरान मुख्तार अंसारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बांदा जेल से जोड़ा गया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने यूपी के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को उत्तर प्रदेश के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि पिछले 6 सालों में उन्होंने रियासत की हमजहत तरक्की को यकीनी बनाया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने एक ट्वीट पैगाम में कहा, उत्तर प्रदेश के मुतहर्रिक वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ जी को सालगिरह की दिली मुबारकबाद। पिछले 6 सालों में उन्होंने रियासत को अजीम क़यादत फराहम की है और हमजहत तरक्की को यकीनी बनाया है। अहम पैरामीटर्स पर यूपी की तरक्की काबिल ज़िक्र रही है। उनकी लंबी और सेहतमंद जिंदगी की दुआ। पहलवानों के मुजाहरे को लेकर अफवाहों का दौर जारी। रेसलर्स ने वजाहती बयान में कहा, तहरीक खत्म नहीं हुई। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ और बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मुजाहरा कर रहे पहलवानों की तहरीक को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म नजर आ रहा है। दरअसल मुजाहरे में शामिल पहलवान साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया को लेकर खबरें सामने आई हैं कि इन लोगों ने अपने रेलवे की मुलाजिमत ज्वाइन कर ली है। इसके बाद कहा जाने लगा कि तहरीक खत्म होने के दहाने पर है। इस मामले में अब साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने वजाहती बयान दिया है। दोनों रेसलर्स ने ट्वीट करके जानकारी दी कि तहरीक खत्म होने की खबरें बेबुनियाद हैं। ये तहरीक अभी खत्म नहीं हुई है। दरअसल पहलवान साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया को लेकर खबर रिसा एजेंसी ANI ने पीर के रोज जानकारी दी कि उन्होंने इंडियन रेलवे की अपनी मुलाजिमत फिर से ज्वाइन कर ली है। इस खबर के सामने आने के बाद दावा किया जाने लगा कि साक्षी मलिक ने पहलवानों के धरना और मुजाहरे से खुद को अलग कर लिया है। अफवाहों का बाजार गर्म होता देखकर साक्षी मलिक ने फौरन ट्वीट किया और कहा कि यह खबर बिल्कुल गलत है। इंसाफ की लड़ाई में न हम में से कोई पीछे हटा है न हटेगा। सत्याग्रह के साथ साथ रेलवे में अपनी जिम्मेदारी को साथ निभा रही हूँ। इंसाफ मिलने तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। बराए करम कोई गलत खबर ना चलाई जाए। साक्षी ने पीर के रोज ये भी कहा कि हमने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। ये एक आम बातचीत थी। हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है और वो है ब्रिजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जाए। दूसरी तरफ पहलवान बजरंग पुनिया ने भी अपने एक ट्वीट में तहरीक खत्म न होने की वजाहत की है। फिलिपाइन ने सबसे ज्यादा फाल आतिशफिशा के लिए अलर्ट लेवल बढ़ा दिया। फिलिपाइनी इंस्टीट्यूट ऑफ वोल्केनोलॉजी एंड सेस्मोलॉजी ने जजीरे लुजून के सबसे ज्यादा फाल आतिशफिशा मायून के लिए अलर्ट लेवल बढ़ा दिया है, जहां अर्जियाती सरगर्मियों में इजाफे की वजह से आतिशफिशा फटने का इम्कान है। इंस्टीट्यूट ने मनीला से तकरीबन 500 किलोमीटर जुनूब मशरक में अल्बे सूबे में 2460 मीटर के मायून आतिशफिशा का अलर्ट लेवल बढ़ाकर 2 से 5 कर दिया है, जिसका मतलब है कि जमीन के नीचे जिस किस्म की हलचल है वो कभी खतरनाक धमाके की शक्ल में देखा जा सकता है। आतिशफिशा के लावे के गुंबद से चट्टान के गिरने के हालिया वाक़यात देखे गए हैं, जो कि बढ़ती हुई अर्जियाती हलचल की अलामत है। 1 अप्रैल से इंस्टीट्यूट ने 318 चट्टाने गिरने के वाक़यात और 26 आतिशफिशा ज़लज़ला रिकॉर्ड किए हैं। इंस्टीट्यूट ने सूबे के लोगों को आतिशफिशा के 6 किलोमीटर के दायरे के खतरे वाले इलाके से दूर रहने के लिए खबरदार किया है और चट्टानों और लैंडस्लाइडिंग के लिए चौकस रहने की ताकीद की। इसने सिविल एविएशन हुक्काम पर जोर दिया कि वो पायलटों को मशवरा दें कि वो आतिशफिशा की चोटी के करीब परवास करने से बचें, क्योंकि किसी भी अचानक फटने की सूरत में राख का उड़ना तैयारे के लिए खतरनाक हो सकता है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।